इस वीडियो में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ग्रुपिंग होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। जो आपके कनेक्शंस होते हैं, दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन से ही मिलाकर और भी ग्रुपिंग्स बनती हैं, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो क्या होते हैं। तो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो एक रेजिस्टेंस क्या है R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस है R2 है। ठीक है, R1 का टर्मिनल A B है और R2 का टर्मिनल A डैश और B डैश है और एक वोल्टेज सोर्स V दिया हुआ है। तो हमको पहले सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 का एक टर्मिनल R2 के किसी दूसरे टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा और जो बचे हुए टर्मिनल हैं उन टर्मिनल में हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो ये कहलाएगा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए जो रेजिस्टेंस होते हैं वो होते हैं बाईलेटरल। जो आप उसे अगर उलट के लगाओगे, उल्टा करके लगाओगे तब भी वैसे ही काम करेंगे, उतना ही रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद उसको सीधा करके लगाओगे फिर भी क्या होगा, उतना ही रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने यहाँ कनेक्शन करके दिखाया हुआ है आपको कि R1 R2, तो R1 R2 सीरीज में जोड़ दिया और वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया, फिगर में देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि करंट फ्लो हम कर रहे हैं तो V वोल्टेज सप्लाई देने पर क्या हुआ, करंट I फ्लो हुआ, यहाँ पर I1 हुआ, फिर आगे I2 दिखा दिया हमने, आगे I3 दिखा दिया, I4 दिखा दिया। लेकिन क्या हुआ कि सब में करंट क्या हो रहा है, एक रास्ते से जा रहा है। जब रास्ता एक ही होता है तो करंट भी एक ही होगा। एक पाइप नुमा जैसे पानी फ्लो होता है पाइप से, तो वैसे ही क्या करंट फ्लो हो रहा मान लो कंडक्टर से। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में जब एक ही रास्ता होता है तो करंट हमेशा बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4, मतलब सब में करंट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप फिगर में यहाँ पर। अब देखो इस फिगर में आप देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिएगा आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम वोल्टेज अप्लाई दिए हैं तो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। कहाँ पर, R1 और R2 पे, मतलब जहाँ रेजिस्टेंस होते हैं, जहाँ लोड होते हैं वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो रहा है, R1 पे हो रहा है V1 वोल्टेज ड्रॉप और R2 हो रहा है V2 वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो किरचॉफ का कुछ नियम्स हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें क्या होता है कि जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई करते हैं, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। या हम बोल सकते हैं कि उतना ही वोल्टेज ड्रॉप का, जितने भी ड्रॉप हुए उनका जो बीजगणितीय योग होता है वोल्टेज के बराबर होता है, जितना हमने वोल्टेज दिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो दो जितना ड्रॉप होगा उसको हम जोड़ देंगे एक तरफ और जितना हमने सप्लाई दिया वो हो जाए एक तरफ। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ चीज़ आपको क्लियर हुई होगी आई थिंक। ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन कुछ ऐसे होते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से जोड़ दें और जो बचे हुए टर्मिनल हैं अगर उसमें हम सप्लाई देते हैं तो वो कहलाते हैं आपस में सीरीज कनेक्शन में दोनों रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए लेट्स R1 R2 R3 Rn आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो कि R1 R2 R3 क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। देयरफॉर तब क्या हमने फिगर बनाया कनेक्ट करके, तो यहाँ पर R1 R2 R3 डॉट 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 Rn को हमने क्या किया, आपस में सीरीज में कनेक्ट किया। अब वोल्टेज सप्लाई दिया, जब वोल्टेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा, करंट सब में सेम होगा क्योंकि पाथ एक ही है, रास्ता एक ही है। ठीक है, अब लेकिन वोल्टेज देने के बाद जितने वोल्टेज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उतने ही वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, R1 रेजिस्टेंस पे अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर V2 ड्रॉप होगा, V3 होगा, वैसे ही Vn होगा। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो हमने KVL बताया था, KVL के अकॉर्डिंग क्या होगा, VR इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ से इस तरह से KVL लगा के हम देख सकते हैं कि वोल्टेज जितना भी ड्रॉप हो रहा है उनका योग किसके बराबर हो रहा है, जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसके बराबर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ इक्वल इसमें होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम V की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट किया तो क्या हो जाएगा, VR में हो जाएगा I इंटू आर। ठीक है, स्मॉल आर, मतलब सफिक्स में आर लग गया है। अच्छा, यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट आर है तो यहाँ पे I इंटू आर हो गया। अब R1 के लिए बात कर रहे हैं तो R1 के लिए I इंटू R1 हो जाएगा। I क्या हमेशा सेम रहेगा, करंट सेम है सब में। ठीक है,
आगे आई इंटू आर टू हो जाएगा, आई इंटू आर थ्री होगा, ऐसे करके आई इंटू आर एन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आई कॉमा ले सकते हैं, सब में सेम है करंट, तो आई इंटू आर आर इज इक्वल टू आई, और सब में क्या किया, इधर सबने जोड़ दिया सबको निकाल के कॉमा करके। अब यहाँ पे हम आई से आई कट देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट 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 प्लस आर एन। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जब भी इस प्रकार के सीरीज कनेक्शन होते हैं, एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जोड़ के ऐसे करते हुए सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया होता है, तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस आर एन। तो यहाँ पे ऐसे करके जोड़ सकते हैं। मान लिया हमने कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब इक्वल हैं, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री इक्वल टू आर एन इक्वल टू आर है, सब लोग आर हैं। जब सब जितने भी रेजिस्टेंस आर हैं, तब हम क्या करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उससे हम आर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका तुरंत हो जाएगा, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एन इंटू आर। एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनके नंबर्स, और इंटू आर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 ओम के हैं, 10 जुड़े हुए हैं, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कर दिया, 2 दहा में 10 हो जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा आर की वैल्यू 20 ओम हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ईजिली हो जाएगा। अब आगे देखो पैरेलल कनेक्शन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लो कि एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, और एक वोल्टेज सोर्स है V। ठीक, तो उसमें एक रेजिस्टेंस R1 का एक टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे, और R1 का दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, जैसे फिगर में देख सकते हैं, दोनों का टर्मिनल हम क्या करेंगे, एक का टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे, और दूसरा टर्मिनल मतलब दोनों के टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, और जो जोड़ने के बाद 2 सिरे होंगे, दोनों टर्मिनल को आपस में एक टर्मिनल से इधर के ए को ए से जोड़ दिया, बी को बी से जोड़ दिया, या ए को बी से जोड़ दिया, बी को ए से जोड़ दिया, कैसे भी जोड़ दो, 2 टर्मिनल को आपस में जोड़ के उसमें हम सप्लाई देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सप्लाई हमने दिया हुआ है। अब ध्यान दो, हमने देखा फिगर में क्या कि जब हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक, लेकिन अब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस में I1 चला जा रहा है, I2 रेजिस्टेंस में मतलब R2 रेजिस्टेंस में I2 चला जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप में हमने 3 कॉम्बिनेशन वैसे ही दिखाए हैं, लेकिन है सब एक ही चीज़। ठीक, अब देखो करंट के केस में क्या होगा, ये करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो डिवाइड हो जाएंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक, लेकिन जो पैरेलल में वोल्टेज होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल में वोल्टेज जो होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V इक्वल टू हो जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा V3 V2 आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ देखो, बस इतना ध्यान रखना, सीरीज कनेक्शन में करंट इक्वल होता है जब कनेक्शन में हो तो, और वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज हमेशा हर केस में, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसमें इक्वल होता है। ठीक, सीरीज में करंट इक्वल होता है और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, इतना हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। अब चलिए मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर R1 R2 R3 डॉट 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 Rn रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। देन अगर हमने मान लिया इतने पैरेलल में है तो हमने पैरेलल में फिगर बना लिया, वोल्टेज सप्लाई दिया, आई करंट फ्लो हुआ, आई डिवाइड हो गया, जितने भी रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज हमने दिखा दिया। ठीक है, तो बाई केवीएल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, केसीएल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आने वाली धारा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 प्लस IN। ठीक, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या होता है, आई इक्वल टू V अपन R होता है, या V इक्वल टू I इंटू R होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो आई इक्वल टू V अपन R हुआ, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है, तो V अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3 डॉट 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 V अपन RN। ठीक है, यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 प्लस 1 अपन डॉट 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 RN। इतना हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि हमें जब पैरेलल कनेक्शन में सॉल्व करना होगा तो कुछ हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, उनका रिवर्स करके उनको जोड़ेंगे, फिर उनका जो आएगी वैल्यू उसको हम रिवर्स करके उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब। ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इस केस में कि जो आपका R1 R2 R3 है और Rn है इक्वल टू R है,
मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है सब बराबर हैं। उस केस में क्या करेंगे, तो जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो R इक्वल बराबर R/N हो जाएगा। ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लो 8 ओम का रेजिस्टेंस है और वो लगे हैं कम से कम 4 लगे हुए हैं, तो क्या 8/4, 4 दूनी 8, 2 ओम निकल जाएगा। ठीक है, तो ईजिली ऐसे हो जाएगा। अब देखो कुछ स्पीड आपकी थोड़ी तेज़ हो जाए, उसके लिए सारी चीज़ें होती हैं। मान लो कि आप देखते ही सॉल्व करना चाहते हो, तब भी आप कर सकते हो। कुछ नोट्स हैं, देख लीजिए। अब मान लो कि R1 R2 पैरेलल में है, ठीक। अब पैरेलल में है तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2। ठीक है, तो यहाँ R2 हो जाएगा प्लस R1 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम ले लिया। हम उसको रिवर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1.R2 अपन में R1 प्लस R2। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या करें, R1 को R2 से मल्टीप्लाई किया और R1 को R2 से जोड़ दिया, सॉल्व कर दिया डिवाइस करके। ठीक है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो यहाँ से आपकी स्पीड भी निकल जाएगी। स्पीड से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लिया है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 3 6, 2 3 5, 6/5 हो जाएगा। कितना ईजी है। तो इस टाइप में आप स्पीड में कर सकते हो। अब देखो 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तब हम क्या करेंगे, तो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके हम जोड़ेंगे। एलसीएम लिया, R1 R2 R3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। ऐसे किया, इसको रिवर्स किया, क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 अपन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 R1। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मौखिक करना है सॉल्व, तो क्या करें, देख रहे हैं फिगर में, तीनों रेजिस्टेंस को हमने जोड़ के रिवर्स नीचे रख लिया, जिसका होता है नीचे नीचे कर दिया। और नीचे सॉरी, तीनों रेजिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है, सॉरी। तीनों रेजिस्टेंस को हम पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया ऊपर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस अपन मल्टीप्लाई किया, R1 R2 से मल्टीप्लाई किया वो लिखा, प्लस R2 R3 से मल्टीप्लाई किया फिर वो लिखा, प्लस फिर लास्ट में जो बच रहे हैं R3 R1 से मल्टीप्लाई किया वो लिखा। अच्छा, इन्हें जोड़ दिया बाद में, तो आराम से आपका रेशियो फ्रैक्शन निकल जाएगा। बहुत स्पीड से जल्दी हो जाएगा, कोई जल्दी वो नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। अब आगे देखो, यहाँ लिखा हुआ है तीसरे केस में क्या है, R1 R2 पैरेलल में है और उसमें भी केस हम दिखाए हैं ABC। तो उसमें मान लिया हमने कि R1 है इज इक्वल टू है R2 2R2, मतलब जो आपका रजिस्टेंस R1 है वो 2 गुना है, किसके, R2 के 2 गुना है। जब 2 गुना है तब हम क्या करेंगे, तो मान लिया हमने 2 गुना रख के देख लिया, R इक्वल बराबर R2 अपन में 2R2 प्लस 2R2। ठीक है, यहाँ से हमने कट करके निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2/3R2। तो यहाँ से हम चाहे तो ईजिली हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमें देख रहे हैं कि एक 5 एक 10 है, तो 2/3 इंटू जो कम वैल्यू है R2 है, जो कम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 2/3 इंटू 5 फटाक से हो जाएगा, 2/3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं R2 के इक्विवेलेंट, जब आपको R2 छोटी वाली वैल्यू यूज़ करनी है तब। चलो, और इजी तरीका क्या है, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक और हमने लिख रखा है, R इक्विवेलेंट बराबर R1/R3 लिखा है। ठीक है, तो R1/R3। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखो 2R2 था, 2R2 क्या है, R1 के बराबर है, तो यहाँ पे 2R2 जहाँ पर R1 रख दिया तो R1 अपन में R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम और इजी कर सकते हैं, अगर 2 गुने के केस में मान लो एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, तो हमें सॉल्व करना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 है, 10 को 3 से भाग दे दो, हो गया, ईजिली हो गया। ठीक है, 10/3 हो गया फटाक से। मान लो कि 40 ओम है, 80 ओम है, बड़ा वाला कौन सा, 80 ओम, 80/3 हो गया फटाक से। मान लो 30 ओम है, 60 ओम है, 60/3 हो गया। तो इस टाइप में स्पीड में कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो मान लो कि पहला है आपका R1 है, दूसरा क्या है, 3R2 है, R1 इक्वल टू 3R2 है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो R इक्विवेलेंट बराबर 3/4 R2 कर देंगे। ठीक है ना, इसको भी हमने इधर सॉल्व कर रखा है, तभी आया है 3/4 R2। तो 3/4 R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमें छोटी वाली वैल्यू यूज़ करनी है तो 3/4 करो और उसके बाद क्या करो, R2 कर दिया, मतलब 3 गुना है तो 3, उसमें नीचे वाले में 4, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2, जो छोटी वाली वैल्यू है 2। मान लिया एक 5 ओम है, एक 15 ओम है, तो हमें सॉल्व करनी है तो क्या करेंगे, 3/4 इंटू 5 हो गया भाई, ऐसे कर लो। या हम क्या करेंगे, 3R2 बराबर क्या है, R1 के है, तो हम यहाँ R1 रख देंगे, R1/4। मान लो एक क्या है, 6 ओम है, एक 18 ओम है, तो हमें सॉल्व करनी है तो 18/4 हो गए फॉल्व, 3 गुना है तो 4 से भाग दे दिया,
2 गुना है तो 3 से भाग दे दिया, ईजी कितना है, फटाक से जितने गुना है उसमें 1 से जोड़ के भाग दे दिया। अब यहाँ देखिए मान लिया n गुना है, अब n गुना के लिए हमने क्या किया, तो n गुना के लिए क्या करेंगे, जितने गुना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में क्या एक बढ़ा दोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो किसमें, छोटी वाली वैल्यू में, तो छोटी वाली वैल्यू के लिए है, ठीक है, जितने भी गुना हो। अब वैसे ही आप ऐसे निकालना चाहते हो, और ये जो है बड़ी वाली वैल्यू में क्या करेंगे हम, जितने गुना है उसमें एक जोड़ के डिवाइड कर दो, फटाक से हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो आपका बहुत स्पीड में हो जाएगा। मान लो कि आपका जो कोई क्वेश्चन है, एक है 2 ओम है, एक 10 ओम है, कितने गुना है, 2 5 10 5 गुना है, तो भाई 10/6 हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 10/6 आंसर आ जाएगा आपका। 10/6 मतलब क्या हुआ, 5/3। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग पढ़ी है। आप देखिए कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिए, ग्रुपिंग ऑफ न्यूमेरिकल में, उसमें ग्रुपिंग में जैसे ये दिया हुआ है 90 है, 3 है, 20 है, तो अब भाई 90 3 से 30 90 से कितना गुना है, तो 30 90 3 गुना है, 3 गुना है, तो 3 से 3 में 1 जोड़ दो, 4 हो गया, 90/4 हो गया, 90/4 ये हो गया, तो 90 से 4 से भाग दे दिया, हो जाएगा 22.5, 22.5 हो जाएगा, तो जोड़ दो 20 से भाई, हो जाएगा आराम से 42.5, ईजी। अब ये मौखिक हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 5 25 से कितने गुना है, 5 25 से 5 गुना है, तो 5 गुना है, 5 में 1 जोड़ दो 6, 25/6 आंसर हो गया। ये क्या है, 20 120 से कितना गुना है, तो 6 गुना है, 6 गुना है तो 120/6 हो गया भाई, बहुत जल्दी हो जाएगा, 20 आ जाएगा फटाक से। यहाँ देखो 12 है 8 है, इससे कितना गुना है, तो 12 और 8 से कितना गुना है, 1.5 गुना है, तो भाई 1.5 गुना है तो 12/2.5 हो जाएगा, हो गया काम। आगे देख लो, ये दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो हम लोग इक्वल वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी संख्या नंबर में इक्वल है उससे कर लो, या तो सारे में एलसीएम लेके करो। देखो यहाँ पे कई तरीके हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, ईजी तरीका यूज़ करते हैं। 80 80 पैरेलल में बराबर हैं, 80 80 इक्वल है, 40 हो जाएगा, 40 40 इक्वल हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, 20 20 10 हो जाएगा, हो गया, ईजी है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, डाउट है तभी कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।